हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है गाइस, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, चाहे नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, रिजेक्टेड सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आपने करना ये है कि 3 टाइम्स अपने पर्सन के नेम को रिपीट करके अपनी एनर्जीज पॉजिटिवली माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव ऑरा के साथ उनके साथ कनेक्ट करनी है और वीडियो को लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ कॉन्फिडेंस, नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट। देन वी हैव इट्स अ रेस्ट आफ्टर लेबर, 26 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोगों की तरफ से 38 भी एज हो सकती है। वी हैव इट्स अ प्रिपेयर 20 एज, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, अदरवाइज 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 22 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट 23 एज या डेट ऑफ बर्थ है और कुछ लोगों की 32 भी एज हो सकती है। इस टाइम ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जैसे ये इंसान जो भी है ना, वो प्रिपेयर हो रहे हैं किसी तरह से आप लोगों के लिए और इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसकी एनर्जी दिख रही है, दैट्स वाई दे आर प्रिपेयरिंग दमसेल्व्स टू डू समथिंग। ठीक है, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आपके बीच में इस टाइम चीज़ें डेफिनेटली काफ़ी पेनफुल रही हैं, पेनफुली एंडिंग हुई है, या फिर किसी तरह से बहुत सिचुएशन जो है ना बड़ी हर्टफुल हो के ख़त्म हुई है। यस, और ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे इस टाइम कुछ लोग अपने आप को हील कर चुके हैं और कुछ लोग हील कर रहे हैं। जो लोग हील कर चुके हैं इस पेनफुल और एक हर्टफुल ब्रेकअप के बाद, वो लोग इस टाइम दोबारा से प्रिपेयर हो रहे हैं आप लोगों के साथ दोबारा से चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका कॉन्फिडेंस का है कि ये अपने अंदर इतनी कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, इतना आप लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल होने की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, उसके लिए तैयार हो रहा है ये इंसान। या तो इन्होंने खुद आपको पेन दी है और अब ये चाहते हैं कि जो इन्होंने आपको पेन दी थी उसके बाद जो है चीज़ों को आप नॉर्मलाइज़ करें आपके और इनके बीच में जो इस टाइम ख़राब चल रही हैं उनको। यस, बट किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ पेन तो दिया है इस इंसान ने आप लोगों को। यस, एंड राइट नाउ ये प्रिपेयर हो रहे हैं कि किसी तरह से अच्छे तरीके से जो है ना आप चीज़ों को ठीक किया जाए। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे जर्नलिंग भी कर रहे हैं, या तो ये पर्सन कर रहा है अदरवाइज़ आप कर रहे हो। वी हैव इट्स अ सेल्फ हीलिंग, नंबर 6, या ये खुद को हील करना चाह रहे हैं इस टाइम, और कुछ लोग हील कर रहे हैं और कुछ लोग चाहते हैं हील करें आपको आपके साथ मिलके, अपने आप को हील करें आप लोगों के साथ कनेक्ट होके। दैट्स वाई ये प्रिपेयर हो रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे को हील कर सकते हो। बिकॉज ये जो भी पर्सन है आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा लगता है शेयर करना चाह रहे हैं, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट कार्ड आपका कॉन्फिडेंस का आया ना, तो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ये अपने अंदर एक पावर लेकर आ रहे हैं जिससे आपके और इनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकें और आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताना चाहते हैं। कुछ प्राइवेट मैटर्स हो सकते हैं ऐसे, कुछ सीक्रेटली कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं और आप दोनों के म्यूचुअली ट्रस्ट के साथ जो है ना डिस्कस करना चाह रहे हैं कुछ आपके साथ। यस, और उसके लिए इनको फेथ है कि चीज़ें हो जाएंगी आपके और इनके बीच में जो भी इस टाइम चल रही हैं ना ख़राब, वो आपसे डिस्कस करके। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अपनी एबिलिटीज़ पे जो है ना वो काफ़ी लाइक श्योरिटी है कि वो आपसे बात करेंगे तो हो जाएगी, बट बहुत ही ज़्यादा सिक्योर वे में आपसे बात करना चाहते हैं, उसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ लोग खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी रहे हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि आपके साथ चीज़ों को वो हील करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा ये चीज़। बॉटम ऑफ द डेक विटैलिटी की एनर्जी है। यस, ये इंसान जो भी है वो अपने अंदर एक हिम्मत लेकर आ रहे हैं, एक अपने अंदर जो है वो स्ट्रेंथ पावर लेकर आ रहे हैं जिससे ये आपके साथ चीज़ों को बेटर कर पाएँ। 222 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान को ना वो हिम्मत दे सकते हो, वो
लाइक पावर दे सकते हो जो शायद आपके बिना इनको कहीं ना कहीं मिस दिख रही है अपनी सोल में। कुछ लोगों को ये लगता है, दैट्स वाई वो आपसे बात करके सारी चीज़ें आपके दरमियान में बनाना चाहते हैं। यस, इंडियोर की एनर्जी हो सकता है इनको लगता है कि आपने इनकी वजह से काफ़ी कुछ जो है वो बियर किया है, बर्दाश्त किया है, बट अभी ये नहीं चाहते कि आप फर्दर जो है वो किसी तरह से सफ़र करो यस किसी चीज़ को लेकर। दैट्स वाई ये चीज़ों को बनाना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो भी चल रही हैं ठीक करने के लिए। रीच आउट, डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं ताकि चीज़ें जो हैं आपके बीच में ठीक हो सकें, बिकॉज़ इनको लगता है कि इन्होंने आपका पेशेंस बहुत टेस्ट कर लिया है और आपने पेशेंस किया भी, आपने बहुत कुछ हो सकता है ऐसा टॉलरेट किया जो शायद आप कभी भी नहीं कर सकते थे या कभी भी इनको लगता है आप करना नहीं चाहते थे या कभी आपके अंदर वो चीज़ थी ही नहीं, बट आपने फिर भी उन सब चीज़ों को जो है फेस किया है, सफ़र किया है, इसीलिए ये इंसान जो है वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी पावर के साथ। यस, सो 37-38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। 222 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस का नंबर है, हार्मनी का नंबर है। डेफिनेटली ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो भी चल रही हैं। अदरवाइज़ 22 कुछ लोगों का एज है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 11 अगेन 2 की एनर्जी है। 2222 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कुछ लोगों की तरफ से नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एज यहाँ पे 22 भी दिख रही है, 24 है, 21 है, 26, 28, 23, 32, 38, 36, 34 एंड 31 ये भी हो सकती है एज, बट 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। या ये मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स। मैं कुछ यहाँ से भी कार्ड्स देखूँगी बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने नहीं लिए ये कार्ड। वी हैव इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड, लिविंग इन अ फैंटेसी लैंड, लिविंग नॉट रियल लव। ये पर्सन जो भी है ना ये बहुत जो है ना इस टाइम करंटली आप लोगों को लेकर एक ड्रीमी वर्ल्ड में है। इन्होंने बहुत सारे अल्यूजन बनाए हुए हैं अपने, जो कि इनको लगता है कि शायद ये रियलिटी में उस लव को क्रिएट नहीं कर पाए जिस तरह के इन्होंने आपको लेकर सपने देखे थे या जिस तरह के लेकर आपको ड्रीम देखे थे ना, वो इस इंसान को ऐसा लगता है ये फैंटेसी में ही उन चीज़ों को कर रहे हैं लेकिन रियल में नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई भी ये कुछ चीज़ों को रियलिटी में करने के लिए ही आप लोगों के साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आपने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया है, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। कुछ लोगों को ये पता है कि इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, आपको पेन दिया और आपने उस चीज़ों को टॉलरेट किया है, बट आपका कहीं ना कहीं पेशेंस भी ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे टेस्ट कर रहे थे तो पेशेंट टेस्ट कर लिया उन्होंने आपका। यस, इसीलिए जो उनके सपने नहीं पूरे हो पाए थे, जो इन्होंने फैंटेसी बनाई हुई थी वो नहीं रियलिटी में पूरे किए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इल्यूजन में रह रहे थे। तो अब वो जो लव रियल नहीं क्रिएट कर पाए आप लोगों के साथ, उन सपनों को 5D लेवल से 3D लेवल पे कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो ये इंसान अब उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वी हैव अदर इन्वॉल्व्ड, स्टिल इन्वॉल्व विद द पास्ट, चीटिंग, सीक्रेट अफेक्शन। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे शायद कुछ लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर आपके और इनके बीच में ये जो चीज़ें नहीं क्रिएट हुई थी उसमें कोई ना कोई दूसरा इंसान, लाइक थर्ड पर्सन, दूसरा तो है इंसान ऑब्वियसली, आप एक हो वो एक कोई थर्ड पर्सन है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो सकता है इस इंसान ने आपको शायद किसी थर्ड पर्सन की वजह से चीट कर दिया, बट स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं ये सीक्रेटली आपकी तरफ ही अफेक्शनेट हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उन सपनों को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये हुए थे किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, किसी और के साथ इन्होंने रिलेशनशिप रख लिया, आपके साथ चीज़ें ख़त्म हुई, ठीक है, या फिर इन्होंने किसी की वजह से आपके साथ ख़त्म की, बट इस टाइम ये इंसान जो है ना वो आपके साथ रियल लव को क्रिएट करना चाहते हैं जो नहीं कर पाए। ये मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यस, क्योंकि आपके बीच में कोई ना कोई इन्वॉल्व रहा है, आपके प्यार का जो कनेक्शन मेंटेन नहीं रहा या प्यार बन नहीं पाया इस इंसान की तरफ से, तो कोई ना कोई यहाँ पे इन्वॉल्व रहा है आपके इस कनेक्शन के बीच में। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव टू फेस्ड, प्लेइंग विद योर इमोशंस इज़ इनसिंसियर नॉट हु यू थिंक। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शायद जैसा आपने सोचा था ये इंसान वैसा नहीं लगे। कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेला है। यस, और इनको महसूस होता है कि इन्होंने अपना टू फेस आपको शो किया है, दैट्स वाई ये चीज़ें आपके साथ रियल नहीं बना पाए।
और आपने ये चीज़ें बहुत बर्दाश्त की हैं क्योंकि इंड्योरेंस की एनर्जी आपने शो की है अपनी तरफ से। जिन लोगों ने की है उनकी तरफ ये इंसान ऑब्वियसली आ रहे हैं वापस रीच आउट करने के लिए, बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर इतनी एक इंड्योरेंस की एनर्जी है या इंड्योरेंस है कि जिससे कोई कंपीट नहीं कर सकता। और अगर आपके अंदर पेशेंस है, टॉलरेंस है, तो आप ज़िंदगी की हर फाइट को डेफिनेटली इजीली सक्सेसफुल कर सकते हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो इजीली। ठीक है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है क्योंकि आजकल आपको पता है पेशेंस किसी के अंदर भी नहीं होता। सो दैट्स वाई ये जो भी इंसान है कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ डेफिनेटली सिंसियर नहीं रहे, ये जानते हैं। और आपने जैसा सोचा था ये वैसे भी नहीं थे, ये भी इनको पता है कि जैसा आपने सोचा था इस इंसान से, जैसा एक्सपेक्ट किया था, इन्होंने वो चीज़ें कहीं पे भी आपको शो नहीं की और ना ही उन चीज़ों को इस इंसान ने आप लोगों के साथ करके दिखाया जैसा आप सोच रहे थे कि ये इंसान वैसा है। तो ये इंसान दिखने में कुछ थे, रियलिटी इनकी कुछ थी, ये जानते हैं इस चीज़ को। येस, वी हैव इट्स अ क्रम्बलिंग, वट यू हैव बिल्ट फील लाइक इट्स अ फॉलिंग अपार्ट, इट्स ओके, यू हैव द स्ट्रेंथ टू बिल्ड अ न्यू। येस, अब जो भी चीज़ें आपके और इनके बीच में ख़त्म हुई हैं, ठीक है, जैसी भी सिचुएशन रही हैं, अब ये उनको दोबारा से सही करना चाहते हैं। एक जो है ना आपके बीच में जो भी चीज़ें हुई उसकी वजह से ख़त्म हो गया सब कुछ, आप एक दूसरे से जुदा हो गए, ये पर्सन जानते हैं। बट इनको इस टाइम महसूस हो रहा है इनको एक स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एक पावर के साथ दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता आपके साथ नया बिल्ड करना है। और ये करना चाहते भी हैं क्योंकि ये जो भी इनके सपने थे इनको पूरा नहीं इन्होंने किया, तो इनको रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं ये। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास कन्क्वेस्ट की एनर्जी है। ये इस टाइम जो भी चाह रहे हैं ना रिश्ता बनाना आपके साथ, उस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको महसूस होता है जब तक ये एक्शन नहीं लेंगे ना आपको, तब तक कभी भी इनके ऊपर ना तो ट्रस्ट होगा, ना आप ये इंसान इस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे कि ये वाकई आपको लेकर रियल है। तो ये आपके साथ एक रियल डील करना चाहते हैं। एक टॉप नॉच मुझे दिख रही है एक और चांस इनकी तरफ से, जिसमें ये आपको एक्शन के थ्रू बताएंगे ये कितने सीरियस हैं आप लोगों को लेकर। यस, इसीलिए अगर आप देखना चाहते हैं कोई इंसान आपके लिए कैसा महसूस करता है या आप उनके लिए क्या मैटर करते हो, तो आप उनके वर्ड्स पे ना फोकस करिए। आप देखिए वो एक्शन क्या ले रहे हैं आपके लिए, कर क्या रहे हैं प्रैक्टिकली आपके लिए, कुछ कर रहे हैं तो फिर बात बनती है कि वाकई आप उनके लिए कुछ ना कुछ हो। अगर नहीं कर रहे तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं हम इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हैं लेकिन कुछ भी हमें आउटकम नहीं मिलता, तो इट मीन्स कि अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना। आपको तो पता है वो इंसान कैसा है, ये जनरल एनर्जी होती है, आपकी पर्सनल नहीं है। अगर आप पर्सनल अपनी रीडिंग अपने नाम के साथ और अपने पर्सन के स्पेसिफिक नेम के साथ करोगे तो आपको एक एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट आप ना करिए। इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ पे इतने साल ज़ाया कर दें, तो आप जाके अपना किसी से बुकिंग करवा लें, अपनी रीडिंग की कंसल्टेशन ले लें, जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स सी। इंडिया वाले जो हैं वो मुझे काफ़ी रीच आउट करते हैं कि हमें रीडिंग चाहिए, बट गाइस ऑब्वियसली मुझे इंडियंस के साथ कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिकॉज़ कुछ लोग जो हैं वो माइंड कर जाते हैं कि आप का कोई इशू है, इंडिया और पाकिस्तान का कोई इशू चल रहा है, बट आप हमारे साथ ऐसे कर रही हैं। मैं इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। बैंक पेमेंट जो ट्रांसफ़र करने का इशू है वहाँ पे आता है, नहीं तो मेरा तो ये काम है। मैं तो आप मुझसे जो भी रीडिंग बुक करवाएगा मैं कर दूंगी। मुझे किसी के रिलीजन से या किसी की कुछ भी नेशनैलिटी से कोई इशू नहीं है। बट द मेन पॉइंट इज़ अगर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पेमेंट पाकिस्तान में तो वेलकम, यू गाइस कैन बुक योर रीडिंग। अदरवाइज़ इंडियंस जो हैं वो अब्रॉड के रेजिडेंट्स, ठीक है, यूके, यूरोप बेस्ड या फिर अमेरिकन बेस्ड, वो अपनी रीडिंग्स बुक करवाते हैं मेरे साथ। मुझे किसी से कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो ये अपने माइंड को क्लियर रखिएगा, मुझे किसी से किसी तरह का कोई इशू नहीं है। यस, सो लेट्स सी, टैरो से जान लेते हैं। आई होप आप काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि मुझे इंडियन से कोई मसला नहीं है गाइस, मेरे लिए आप सभी रिस्पेक्टफुल हैं। एनी हाउ लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है इन्होंने आपसे वॉक अवे करके, आपसे मूव ऑन करके बहुत बड़ी गलती की है।
क्योंकि इनको ऐसा लगता है इन्होंने जो वॉक अवे किया ना आप लोगों से, मूव ऑन किया है, आप लोगों को अकेला छोड़ा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनलेस कोल्ड कर चुकी हैं। आप इनको लेकर इमोशनली डिटैच हो चुके हो, बिकॉज जैसे इन्होंने आपसे वॉक अवे किया, मूव ऑन किया, वैसे ही कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है आप भी इमोशनली इस इंसान से डिटैच हो चुके हो, वॉक अवे कर चुके हो, और यू गाइज आर डेफिनेटली वेरी स्ट्रिक्ट एंड कोल्ड राइट नाउ रेलिवेंट टू दिस पर्सन। ठीक है, सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को डेफिनेटली इस टाइम महसूस हो रही हैं कि इनके वॉक अवे कर जाने की वजह से, रिश्ता ख़त्म कर जाने की वजह से, या जो भी इन्होंने आपको अपने टू फेस शो की, आपके साथ इनसिंसियरिटी शो की, उस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा डिटैच हो चुके हो। आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं और बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बना ली हैं। यस, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, बट स्टिल ये इंसान आपको कुछ ना कुछ नया ऑफ़र करना चाहते हैं। एक स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप का अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहते हैं, और ये इंसान जो भी है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इनकी इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो एक्सेप्ट कर लो। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस टाइम ये खोना नहीं चाहते आपको, ये कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरह से इस रिश्ते को स्टार्ट कर लिया जाए और किसी तरह से बचा लिया जाए। ठीक है, जो चीज़ें आपके साथ ख़त्म कर चुके हैं या नहीं बना पाए, वो चीज़ें ये चाहते हैं कि किसी तरह से सिक्योर कर पाएँ, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दे डेफिनेटली होल्ड ऑन यू टाइटली। यस, ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये महसूस करते हैं इस टाइम कि इनको किसी तरह से आपकी पोजेशन मिल जाए। लाइक आप इनको अलाउ कर दो कि यस आप भी इनके साथ रिश्ता बनाने के लिए रेडी हो। यस, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं यूनिटी हो जाए किसी तरह से आप लोगों की, आपके बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, इमोशनल लविंग कनेक्शन स्टार्ट हो जाए, रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, किसी तरह से पार्टनरशिप हो जाए, बिकॉज काफ़ी हद तक ऐसे दिख रहा है ये अपनी कम्युनिकेशन हार्ट टू हार्ट आपके साथ करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इस टाइम ये चाहते हैं कि इसी तरह से रिश्ता आपका बन जाए, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी है। या बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप जो हो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इनके डिवाइन फेमिनिन की तरह दिखते हो, और ऑल्सो इनको लगता भी है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। कहीं ना कहीं ये आपको डेफिनेटली एक अपनी रिस्पेक्ट आपको देना चाहते हैं जो पास्ट में आपको नहीं दे पाए, जो पोजीशन, जो एक स्टेटस आपका था वो आपको कहीं ना कहीं नहीं दे पाए, उसके लिए इन्होंने आपको डेफिनेटली बड़ा पेन दी है। तो अब इनको महसूस होता है कि ये आपको हर रिस्पेक्ट अपना ऑनर करना चाहते हैं अब आपका, एंड ऑल्सो आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक नर्चरिंग, एक बहुत ही सेंसिटिव इनकी जो है वो फील कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। दैट्स वाई आपकी पोजेशन जो है ना वो लेना चाहते हैं, और ये इंसान जो भी है ना वो ये भी महसूस करते हैं कि आप इनको अलाउ भी करो कि आप इनको अपनी पोजेशन दो, कि लाइक आप पे इनका राइट आप खुद दो, खुद अलाउ करो कि यस इस इंसान का आप पे राइट है, तो यस अब आप कनेक्शन बनाना खुद भी चाहते हो और एक साथ रहना चाहते हो, बिकॉज़ ये जो भी हैं वो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो ये आपके साथ हैप्पी मोमेंट शेयर करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो आपके साथ एक कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन जो है वो भी एक हार्ट टू हार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ बहुत कुछ है इनका आप लोगों को बताने के लिए जो कि आपको बताना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा ना आपकी तरफ एक तो अट्रैक्टेड भी इनको महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। यस, बट कहीं ना कहीं आप इनकी वॉक अवे कर जाने की वजह से, इन्होंने जो आपसे डिस्टेंस बना लिया था इमोशनली, उस वजह से इनको ये महसूस होता है कि आप भी काफ़ी हद तक कोल्ड डिटैच हो चुके हो। आप काफ़ी मेच्योर जो अगर कभी थे तो अब आप मेच्योर हो चुके हो। इनके इस तरह वॉक अवे कर जाने की वजह से, इमोशनली आपको हर्ट करने की वजह से आप काफ़ी कुछ अपने अंदर चेंजेस लेकर आ चुके हो, बट आप बहुत ज़्यादा लाइक फेयरली चीज़ों को पसंद करते हो, ये भी ये जानते हैं। यस, बट ये आपको अपनी फैमिली में बनाना चाहते हैं, एक तरह से लाइक इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ये आपको अपना फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये दिख रहा है ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं, किसी तरह से चाहते हैं ग्रोथ हो आपके बीच में, बिकॉज इनके जो सपने जैसे मैंने आपको बताया नहीं पूरे हुए थे, वो चाहते हैं कि अपने उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करें, रियलिटी बनाएं और आपको रियल लव जो है अपना शो करें। सो डबल 2 मैंने आपको ऑलरेडी बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है कुछ लोगों के लिए। नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। 33 एज हो सकती है, यस 32, 23, अदरवाइज़ 24, 21, 28 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की तरफ से 34, 31 या 38 भी एज हो सकती है। यस, अदरवाइज नंबर 2, 3, 4, 1, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 18, 14 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 13 एंड 12 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है।
स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड लिब्रा इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।